एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी फोर्थ सेम का सेकंड पेपर पढ़ेंगे जिसका नाम है गैमेट्स बायोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। देखते हैं स्पेरोमेटोजेनेसिस यानी मॉर्फोलॉजी, जिसमें मॉर्फोलॉजी बेसिस इन रोडेंट एंड इन एनी इनवर्टिब्रेट्स, गैमेट्स, स्पेसिक जीन एक्सप्रेशन एंड जीनोमिक्स। सिनॉप्सिस देख लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन, गेमेटोजेनेसिस, टाइप ऑफ गेमिट्स, मेल एंड फीमेल गेमिट्स, स्पेरोमेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसके 3 पार्ट देखेंगे। गेमिट्स, स्पेसिक जीन एक्सप्रेशन एंड जीनोमिक्स, इंफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेशन और मेटामॉर्फिसिस ऑफ स्पेरिमेटाइड आर स्पेरोमेटोसिस। कॉन्क्लूजन एंड रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। सेल हेप्लोइड स्पर्मेटोजोआ को जन्म देती है। स्पर्म का प्रोडक्शन वीर्य ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, जो टेस्ट के अंदर स्थित ट्यूब्यूल्स का एक जटिल समूह है। गेमेटोजेनेसिस वह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है गेमिस यानी मैरिज और जेनेसिस यानी ओरिजिन। वह प्रोसेस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है। एनिमल के रिप्रोडक्शन ऑर्गन और गोनाड में स्थित होता है। गोनाड की जर्म सेल की कई बार डिवीज़न की प्रोसेस करके वह आगे की और विभिन्न फेज को पूरा करते हुए गेमिट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके टाइप से गेमिट्स इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल। सबसे पहले हम मेल का पढ़ेंगे। इसका फॉर्मेशन मेल के गोनाड और टेस्टिस में होता है। ये मोटिलाई नेचर के होते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ग्रीक वर्ड। स्पर्मेटोजेनेसिस भी वर्ड क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें स्पर्म का मतलब होता है सीड और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। फिर सेकेंड टाइप है इसका फीमेल गेमिट्स। इसका फॉर्मेशन फीमेल के गोनाड अर्थात ओवरीज में होता है। ये नॉन मेल्टाइल होते हैं। ओवरी के फॉर्मेशन की प्रोसेस ओजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस मेल के टेस्टिस में होती है। प्रत्येक टेस्टिस के अनेक सेमिनोफ्यूरस ट्यूबल्स यानी वीर्य नलिका से मिलकर बना होता है। इस ट्यूबल्स का भीतरी स्तर जर्मिनल एपिथेलियम की सेल का बना होता है तथा इन्हीं सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस की सेमिनिफेरियस ट्यूबल्स की सभी जर्मिनल सेल स्पर्म का फॉर्म कर सकती है, किंतु इनमें से कुछ भी सेल एक्टिव होकर इनमें पेलियोटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन के समय ओवम को भेदने में हेल्प करते हैं। ये स्पर्म का डायग्राम है, आप अच्छे से देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एक धागे की तरह एक्टिव यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें निम्न 3 पार्ट पाए जाते हैं। हेड यह स्पर्म का अगला पार्ट होता है, जिसके अगले सिरे पर एक एक्रोसोम एंड सेंटर पार्ट में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। मिडल पीसेस यह स्पर्म का मध्य भाग पीछे स्थित होता है। इस भाग में 10R2 सेंट्रोइल एंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कोलाइड सर्पिकल रूप में व्यवस्थित होते हैं। टेल यह स्पर्म का पिछला पार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्मा की मेम्ब्रेन से बनी ट्यूब की तरह होते हैं। इसके बीचों बीच एक एक्सियल फिलामेंट होता है। इस फिलामेंट का पिछला भाग बिना प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के होते हैं। फिलामेंट के पीछे फ्री पार्ट को एंड पीस कहते हैं। गेमिट्स, स्पेसिक जीन एक्सप्रेशन एंड जीनोमिक्स। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में मैच्योरेशन डिवीज़न के द्वारा सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग स्पेरेटोसाइट्स में चले जाते हैं। फीमेल में मॉर्फिक सेक्स
फॉर्मेशन होने के कारण सभी गैमीट्स सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनका जीन एक्सप्रेशन भी सिमिलर होता है। लेकिन मेल में हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम होने के कारण इस तरह के स्पर्म को बनाते हैं जो XY क्रोमोसोम वाले होते हैं। से क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल Y क्रोमोसोम की प्रेजेंस में मेल होते हैं प्रोजोनी तथा उनकी एब्सेंस में फीमेल प्रोगोनी डेवलप्ड होती है। Y क्रोमोसोम पर टेस्टिस जर्माइन फैक्टर TDS के जीन पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से गोनाड का डेवलपमेंट होता है। इसके विपरीत ड्रोसोफिला में इंडिविडुअल के फिनोटाइप ऑटोसोम पर स्थित होते हैं तथा Y क्रोमोसोम पर मेल फर्टिलिटी के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला में Y क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमाइड होता है तथा टेस्ट के स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस निम्न स्टेज में पूर्ण होती है। फर्स्ट स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड, मेटामॉर्फेसिस ऑफ स्पर्मेटी ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स। इसकी फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटाइड। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस की जिन जर्म सेल में होता है उन्हें प्रीमोडियल सेल या प्राइमरी जर्म सेल कहते हैं। इन सेल से स्पर्मेटोसाइट सेल का फॉर्मेशन होता है जिसके अंतर्गत निम्न फेज होती है जिससे बहुत सी डॉटर सेल बन जाती है। प्रीमोडियल सेल से बनी सभी डॉटर सेल स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इस फेज के एंड होते ही वह ग्रोथ फेज में पहुंच जाती है। ग्रोथ फेज इस फेज में के अंतर्गत स्पर्मेटोजोनिया अपने अंदर पोषक पदार्थ एवं क्रोमेटिन पदार्थ कलेक्ट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में हो जाती है या शीघ्र ही मैच्योरेशन फेज में प्रवेश कर जाती है। मैच्योरेशन फेज इस फेज के अंतर्गत प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल में डिवाइड की प्रोसेस पुनः प्रारंभ हो जाती है जिसमें प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट सेल की डिवाइड 2 बार होती है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न और सेकंड मैच्योरेशन डिवीज़न। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न जिसमें इस फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस डिवीज़न होता है जिससे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है जिससे क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड होती है जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न कुछ समय पश्चात सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में एक डिवीज़न प्रारंभ हो जाता है जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटाइड का फॉर्मेशन होता है। इन फेजों का डायग्राम है। मेटामॉर्फोसिस इन स्पर्मेटाइड। इस फेज में प्रत्येक नॉन मोलुइक स्पर्मेटाइड सेल एक मोटाइल स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। स्पर्म बनाने में स्पर्मेटाइड सेल में जो चेंज होता है वह निम्न है। चेंज इन न्यूक्लियस। प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट सेल का न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है किंतु स्पर्मेटोजेनेसिस के पश्चात न्यूक्लियस से वाटर की काफ़ी मात्रा साइटोप्लाज्म में मिल जाती है तथा इसके साथ ही न्यूक्लियस में RNA की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार स्पर्मेटाइड्स का न्यूक्लियस काफ़ी छोटा होकर स्पर्म के हेड पर अधिकांश भाग बनाता है। फॉर्मेशन एक्रोसोम। एक्रोसोम स्पर्म के अग्रभाग में न्यूक्लियस के सामने एक लंबे उभार के रूप में होती है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन स्पर्मेटाइड के गाल्जी बॉडी के द्वारा होता है। एक्रोसोम का निचला सिरा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से चिपका रहता है जबकि का अगला सिरा निकले बाहर से रूप में स्पर्म के साथ के आगे रहता है। सेंट्रिकल्स। स्पर्मेटोसाइट के दौरान सेंट्रिकल्स न्यूक्लियस के पीछे एक के बाद एक अरेंज्ड हो जाते हैं। इसमें से अगले सेंट्रियोल को डिस्टिबल सेंट्रियोल कहते हैं। इसके डिजिटल सेंट्रियोल स्पर्म को बेसल पार्ट में बदल जाते हैं तथा स्पर्म का एक्सल फिलामेंट इसी से निकलता है।
माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्मेटिड में विभिन्न भागों से स्पर्म के माध्यम से मध्य भाग से फेसियल एक्सल फिलामेंट के वेस्ट पार्ट तथा डिजिटल सेंट्रियोल के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे आपस में समेकित होने लगते हैं और अंत में एक्सियल फिलामेंट के अंत और एक संकुलन काम बॉडी का रूप में लेते हैं और बाद में ये फिलामेंट के चारों ओर स्पाइरल रूप में ऐड हो जाते हैं। इस कॉन्क्लूजन गैमेटोजेनेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है गैमेट यानी मैरिज एंड जेनेसिस यानी ओरिजिन। यह प्रोसेस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन एनिमल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर गोनाड में होता है। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाकी के वीडियो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं।